नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान में अगले 6 महीनों में 22,861 पदों पर विभिन्न भर्तियां होने वाली हैं। मतलब एक सुनहरा मौका है आपके पास में। आप यदि आज से ही अभी से ही तैयारी शुरू करते हैं तो 2027 का साल है वो सरकारी नौकरी का साल है, वो होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से एग्जाम है वो होने वाले हैं और इन 6 महीनों में आप कैसे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सेशन छोटा सा रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो रहने वाला है। यहाँ पर एक न्यूज़ कटिंग है जिसमें कहा गया है कि अगले 6 माह में 22,881 पदों के लिए 9 प्रतियोगिताएं हैं वो होने वाली हैं, 9 एग्जाम है वो होने वाले हैं। और इनके बारे में बात करें, राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगले 6 माह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच में 9 बड़ी भर्तियां हैं वो करवाने वाली हैं। आयोजन प्रस्तावित किया गया है। इन परीक्षाओं में 22,881 पद हैं। प्रस्तावित कैलेंडर में पुरानी एसआई की भर्ती 2021 की रद्द परीक्षा भी शामिल है। आप सभी को पता है कि 2021 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था वो रद्द हो गया और अब वापस से क्या हो रहा है, एग्जाम है वो हो रहा है। तो ये कहा गया है कि 2021 वाला जो एग्जाम है ना, इसको भी इसमें एड ऑन है वो कर दिया गया है। वर्तमान में आरएस 2026 और सीईटी 2026 जो 12th स्तर की है उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो जारी किए जा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर भर्तियों के बारे में एक एक करके हम बात करें तो सबसे पहले आती है एलडीसी की भर्ती। एलडीसी का आप सभी को पता है कि 5 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है और ये एक अच्छी वैकेंसी है यदि आपने सीईटी 2024 10+2 वाला पास किया हो तो। इसके साथ ही आपने वनपाल का भी एग्जाम दिया है ना, लेकिन वनपाल को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। उसके साथ ही आप सभी को पता है सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो इसी महीने में है, तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है ना, ये आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो 12 से 18 तारीख के बीच में होने वाला है और पद की संख्या है वो बढ़ गई है, तो टोटल 10,537 पदों पर ये भर्ती है वो होने वाली है। उसके बाद में 30 अगस्त को सांख्यिकी अधिकारी का पेपर है। 30 अगस्त को सांख्यिकी अधिकारी का पेपर है होने वाला है। 113 पदों पर ये भर्ती है वो रहने वाली है। फिर एसआई, अब एसआई में नए बच्चे तो कुछ अप्लाई कर नहीं सकते हैं। अब ये जो सेकंड ग्रेड है उसमें ये भी कहा जा रहा है, ये भी मांग उठ रही है कि इसको थोड़ा पोस्टपोन है वो कर दिया जाए, यदि पदों की संख्या बड़ी है तो इस पर भी दुनिया भर की चीजें हैं वो चल रही है। अब एसआई ये तो ठीक है, लेकिन एसआई 2026 है, इसका एग्जाम है वो 6 सितंबर को होने वाला है, लेकिन इसमें अभी पदों की संख्या के बारे में डिटेल चीजें हैं वो नहीं आई है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर आरएस। 29 नवंबर को 29 ऑफ नवंबर को आरएस का एग्जाम है वो होने वाला है। जिन्होंने ग्रेजुएशन जिनकी हो गई है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। टोटल 607 पदों पर ये भर्ती है वो होने वाली है। नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में एक महाकुंभ होगा और ये महाकुंभ है सीईटी का। सीईटी 2026 है वो रहने वाली है और ये जो एग्जाम है वो 23 से 25 अक्टूबर के बीच में होंगे 12th लेवल के लिए। और सीईटी जो स्नातक स्तर है उसके लिए 1 से 3 दिसंबर के बीच में है वो एग्जाम है वो होने वाला है। फिर यहाँ पर प्रथम श्रेणी जो शिक्षा है उसके लिए यहाँ पर ये प्रक्रियाधीन चीजें हैं, अभी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कुछ भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। उसके साथ ही साल 2027 में भी आपको बड़ी भर्तियां वो देखने को मिलेगी, जैसे कि 2027 में अभी से आपको पता है कि एक तो कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो होने वाला है और अच्छे खासे पदों पर कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलने वाली है। उसके साथ ही आपको ग्राम विकास अधिकारी है ना, वीडियो जो है वीडियो की अच्छी भर्ती है वो देखने को मिलने वाली है और लगभग ये मान लो 4,000 प्लस पदों पर ये भर्ती है वो देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है। अभी जो एग्जाम हुआ था ना वीडियो का, आप ये सोचो ये 800 पदों पर थी, कितने, लगभग 800 पदों पर ये भर्ती थी और इस बार कितने, लगभग 4,000 कह सकते हैं अपन, 4,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, क्योंकि नई पंचायतें वो बनी हैं और हर पंचायत के लिए एक एक वीडियो है उसकी आवश्यकता होती है और इसमें जो प्रमोशन है वो भी किए गए हैं। तो ये दो बड़ी भर्ती रहने वाली है। ये जो भर्ती है उसके लिए आपको सीईटी 10+2 पास करना होगा और इसके लिए आपको सीईटी ग्रेजुएट लेवल जो है, स्नातक स्तर वाला है, ये पास करना होगा। इसमें 40% मार्क्स लाने जरूरी है और नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। कुल मिला के यदि आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, नए स्टूडेंट हो, तब आपका फोकस होना चाहिए सीईटी 10+2, सीईटी 10+2 है ना।
और यदि आप पुराने चावल हो, है ना, कोई मिला के आप ग्रेजुएशन है वो लगभग हो गई है आपकी, तब आपको वीडियो प्लस सीटी ग्रेजुएशन लेवल मतलब स्नातक स्तर है, इसके साथ में तैयारी करनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये तैयारी तो आपकी साथ में होनी चाहिए, है ना। और सीटी और कांस्टेबल की जो तैयारी है वो बिल्कुल आपकी साथ में है, वो होनी चाहिए। सर इसके लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए, या जितने भी एग्जाम है, मान लो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अभी 10+2 की भी तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना ये भी है कि सर मुझे आरएस का एग्जाम भी देना है, तो उनके लिए क्या करना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को, मैं ये नहीं कहूंगा 2 सब्जेक्ट पढ़ लो 3 छोड़ दो, नहीं, सभी सब्जेक्ट को आपको एक बार का इन डेप्थ में पढ़ना होगा। सिलेक्शन उसका ही होता है जिसको सारे सब्जेक्ट आते हैं और वो हर एक सब्जेक्ट में उसकी अच्छी खासी पकड़ है। हाँ, किसी की कम ज्यादा हो सकती है कि किसी को मैथ्स कम आती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आती नहीं है तो भी सिलेक्शन हो जाता है ना। यदि वीडियो का एग्जाम दे रहे हो और मैथ्स नहीं आ रही है तो साहब पढ़नी पड़ेगी, यदि इंग्लिश नहीं आ रही है पढ़नी पड़ेगी, साइंस नहीं आ रही है पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री नहीं आ रही है, ज्योग्राफी नहीं आ रही है, पॉलिटी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सर हमारे तो यहाँ पर मान लो आर्ट एंड कल्चर के सर 10 ही क्वेश्चन आते हैं। अरे भैया 10 ही क्या होता है ये, है ना, 10 नहीं है, ये 10 नंबर बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें आपको हो सकता है अभी लगती हो यार 10 नंबर का है तो कंप्यूटर आएगा, क्या ही पढ़ना है। अरे भैया 10 नंबर में तो दुनिया बदल जाती है ना, जज्बात बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक एक नंबर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके पास में टाइम है और इस टाइम का बेहतरीन ढंग से आपको यूटिलाइज करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और इन डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करना है। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको उतरना है प्रैक्टिस पर और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं आपको, है ना, बुक्स जो है एमसीक्यू वाली वो आपको पढ़नी है, पीवाईक्यू है वो आपको पढ़ने हैं। उसके साथ ही आपके लिए एक जो चैलेंज रहता है वो रहता है कि सर हमें एक तो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन, है ना, जो इकोनॉमी है आपके, एक आपकी बजट योजनाएं, एक नीतियां, ये सारी इश्यूज हैं, है ना, और उसके साथ साथ में करंट अफेयर। इसकी टेंशन आपको नहीं है क्योंकि आपके लिए सुबह 8 बजे से क्लासेस है वो वापस शुरू कर दी गई है डेली करंट अफेयर की। और इसमें हम राजस्थान के साथ साथ में भारत का करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान का करंट अफेयर है वो हम पढ़ते हैं। राजस्थान पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि राजस्थान के सभी एग्जाम में राजस्थान से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम उस तरीके से है वो चीजें पढ़ रहे हैं। और ये क्लास है, जैसे मैं वीडियो की बात करूं तो वीडियो में मानकर चलो कि करंट अफेयर है वो 10 अंक का रहता है, 10 अंक का रहता है। और अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन है, अर्थव्यवस्था मतलब जो इकोनॉमी है राजस्थान की, वो 30 अंक की रहती है। तो टोटल मिलाकर 40 अंक का पोर्शन है वो यहीं से आएगा। सेम ऐसा ही लगभग सीईटी के अंदर है। तो ये एक क्लास है वो आपके लिए एक बड़ा समाधान है वो कर सकती है। तो ये क्लास आपको जरूर देखना, एक बार देखकर देखना, यदि आपको अच्छी लगती है तो बढ़िया बात है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीईटी प्लस वीडियो का कॉम्बो कोर्स है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। और आज से ही मतलब 29 जून से न्यू बैच है वो शुरू हुआ है, तो आप इससे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये जो कोर्स है उसमें आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, हमारे जयपुर में जो पाठशाला क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर है वहां पर। और यदि आप लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स देखना चाहते हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। इसकी प्राइस आपके लिए मात्र 2499 रुपए रखी गई है। और आपके लिए एक चीज और, आप सबको पता भी होगा कि आपके लिए हमने बुक भी लॉन्च कर दी है। ये जो बुक है इसमें आपको ऐसे कथन कारण मिलान वाले, सही गलत वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं, विद एक्सप्लेनेशन है वो ये मिलेगा और उससे आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि ये सेशन अच्छा लगता है आपको तो सेशन को लाइक जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।